टीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव का उत्तर प्रदेश दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में जिस जमीन पर मोहन यादव ने एंट्री मारी है वो इलाका अखिलेश यादव का यानी समाजवादी पार्टी का माना जाता है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा की, लेकिन यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव का कब्जा है, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी और लालगंज में बीएसपी ने बाजी मारी है। जाहिर है यूपी में जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर समझ रही है वहां मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी गई है। हम बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हाल में ही यानी जनवरी में बिहार की राजधानी पटना के एक कार्यक्रम में भी मोहन यादव पहुंचे थे। तभी इस बात को लेकर कयास लगने लगे थे कि क्या लोकसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने वाली है, और हुआ यही। आजमगढ़ पहुंचे हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का वोट शेयर बढ़े, लोग भाजपा से जुड़े, इसलिए पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका पहला प्रवास आजमगढ़ है। यह गौरव की बात है। करीब 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहां से गए थे। उन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आपको ये सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने एक विधानसभा, एक लोकसभा में हर जगह पार्टी का मत प्रतिशत बढ़े, भाजपा के पक्ष से लोग जुड़े, इस नाते से पूरा देश का अभियान चल रहा है। खासकर इनकी क्लस्टर रचना हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा बनाई गई है, और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अत्यंत आनंदित भी हूँ, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से तैयारी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के क्लस्टर इंचार्ज जी के नेतृत्व में, मैं आप माननीय चौधरी जी को, माननीय शाही जी को बधाई देना चाहूँगा। तो आप चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी को सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। घनश्याम जी बीजेपी से, शहरयार खान कांग्रेस से, अभिषेक राय समाजवादी पार्टी से भी जुड़ेंगे, अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। सबसे पहले अनुराग, आप ही से शुरू करते हैं। ये प्लान उत्तर प्रदेश क्या है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का? बाबा देखिए, ये बयान तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशान करेगा, खास करके समाजवादी पार्टी को, जिसका गढ़ माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया ने 400 साल पुराना एक कनेक्शन वहां अपना जोड़ लिया है कि 400 साल पहले उनका परिवार यहां आया था मध्य प्रदेश में, और उनका कनेक्शन रहा है आजमगढ़ से। ये जो आपने प्लान की बात पूछी बाबा, आपको याद होगा कि जब उनको चुना गया था हम सब आश्चर्यचकित हुए थे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि किसी को पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बाद ये बात जरूर आई थी कि उनका नाम इसलिए रेस में आगे चला गया क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर जो यादव बहुल जिले हैं या यादव बहुल इलाका है, वहां पर एक कार्ड के तौर पर इनको पेश करना चाहती है, क्योंकि इकलौते यादव सीएम है। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि मध्य प्रदेश में यादवों की आबादी महज 5 से 7% है, और ऐसे में किसी यादव चेहरे को आगे करें ओबीसी में भी, क्योंकि बीजेपी में लगभग पिछले 20-22 सालों से चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, वो भी यदुवंशी ही थे, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो जो किरार समाज से आते हैं, तो ओबीसी मुख्यमंत्रियों के चेहरे को ही आगे किया है। लेकिन यादव मुख्यमंत्री यहां भी चौंकाने वाला था। ऐसे में बिहार के 25 दिनों बाद आजमगढ़, और जैसा आपने खुद बताया अपने उद्बोधन में कि 5 सीट अगर आप विधानसभा चुनाव के मद्देनजर से देखें तो ये वो इलाका था जहां बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई थी और प्रचंड बहुमत से आई थी, लेकिन 25 में से मात्र 5 सीटें जीत पाई थी विधानसभा की, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका सबसे खराब प्रदर्शन था इसी क्लस्टर में। और शायद इसी के मद्देनजर डॉक्टर मोहन यादव के नाम को बीजेपी आगे करना चाहती है, और इसी फॉर्मूले के तहत हमने पहले बिहार में देखा और अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां का दौरा कर रहे हैं। बाबा जरूर घनश्याम जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, घोसी, आजमगढ़, बलिया, बनारस, लालगंज, इन सब सीटों पे नजर है आपकी? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो तय करता है उसी का एक भाग है, और इसलिए ये जोड़ करके कि यादव बाहुल्य है, यादव वोटों को साधने के लिए भेजा गया है। मैं समझता हूं जो योजना जो क्रियान्वयन करने के लिए पार्टी तय करती है उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पर ड्यूटी जो लगाई है,
भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केंद्र के नेतृत्व के हमारे नेतागण हों या प्रदेश के हों, या जिन जिन को जो जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसका बखूबी से एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस हेतु वो वहां पर गए हैं और मुझे लगता है उनके जाने से बहुत अच्छा परिणाम वहां पर निकलेगा। तो इसमें इतना छिपाने की या की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री हैं यादव, तो जाएंगे उस क्षेत्र में, दिक्कत क्या है इसमें? खुल के बोलना चाहिए। नहीं, खुल के ही बोल रहे हैं। मैंने कहा ना भाई, क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबको भेजा जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जहां जिम्मेदारी दी जाती है, आप देखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो बूथ चलो अभियान का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता ये गांव में बूथ पर पहुंचा, वहां पर पन्ना प्रमुख की बैठक, बूथ समिति की बैठक, मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने जो हमारे जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं, जो हमारे हितग्राही हैं, जिनको लाभ केंद्र की और प्रदेश की सरकार के माध्यम से मिला है, ऐसे हितग्राहियों से संवाद और उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर कैसे मोड़ा जाए, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, इस योजना का कार्यक्रम था। इसी निमित्त इस प्रकार के कार्यक्रम है ये। जी जी जी, शहरयार खान साहब, कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो इतने बड़े मुख्यमंत्री पहले से मौजूद है। देखिए बाबा, ये भाजपा है चुनावी जीवी पार्टी। चुनाव से पहले इनको सारे प्रपंच करने की आदत है और ये बरगलाने की बात है। जो मेरे साथी घनश्याम जी बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता वो योजनाओं को गिना रहे हैं, वो गिना नहीं रहे, वो उनको डरा रहे हैं कि ये योजनाएं जो मिल रही हैं, अगर तुमने सरकार को सेंटर के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया तो ये सब छीन ली जाएंगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ऐसा डरा धमकाकर लाडलियों से वादे करे थे 3,000 रुपए देने का, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का। लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया मध्य प्रदेश में, इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं करा। वो ही उनको 1250 रुपए देके, और जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अपने जाते टाइम सारे डिपार्टमेंटों का, बाबा आपको बताऊं कि पूरे मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंटों का पैसा रोक कर वो लाडलियों के खाते में डाला था, क्योंकि उनको चुनाव में उनसे वोट लेना था। दिखाया कुछ और फिर दिया कुछ। मोहन यादव कहीं पिक्चर में नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान ने लाडलियों को बरगलाया और उसके बाद सरकार बनने के बाद मोहन यादव को आगे कर दिया। तो ये भाजपा का चरित्र है छलिया वाला। अब मोहन यादव को बनाया है ओबीसी और यादव चेहरे के रूप में, तो अब पहले बिहार गए, पटना में, वहां पर अपने को प्रोजेक्ट करा कि मैं यादव समाज का हूं, वहां से रिश्ता जोड़ा। अब 400 साल का आजमगढ़ से रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो ये चुनावी जीवी लोग हैं। चुनाव के टाइम पे सारे रिश्ते और नाते याद आ जाते हैं। सारे घर चलो गांव चलो सारी स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं। शहरयार खान साहब, लेकिन सवाल ये है, नेता है तो नेता होते तो चुनाव जीवी होने में क्या दिक्कत है? रिश्ते तो जोड़ने पड़ेंगे, चुनाव जीतना है तो। देखिए बाबा, 2 तरह का चरित्र होता है। एक तो ये कि आप जनता के सेवक के रूप में अगर आपने कोई सरकारी योजना उनको दी है तो उसका बखान ना करें। दूसरा ये, अगर वो दे रहे हैं तो फिर ये डरा धमका रहे हैं। बाबू, मध्य प्रदेश में ये काफी अभी इस चुनाव में आवास की जो कुटियां दी थी उसका भी कि तुम्हारी सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, तुमसे छीन लिए जाएंगे। लाडलियों को डराया कि ये पैसा बंद हो जाएगा। अनाज जो दे रहे हैं हम 5 किलो, वो 80 लाख लोगों को वो सारी चीजें हम रोक देंगे। तो इस तरह का जो चरित्र है ना इनका, ये एक्सट्रीम पे आके, घनश्याम जी मैं आपके बीच नहीं बोला था, डिबेट आप बड़े चैनल पे बैठे हैं। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा कुटीर आती थी। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, अपने टाइम पे बोलिएगा, सुनने का एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बड़ी कार्रवाई होती है, सुनने का नाम रखिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हम डराने धमकाने का काम एक एक करके। घनश्याम जी आपके पास भी आता हूँ, काम कांग्रेस करती है। घनश्याम जी आपके पास भी आता हूँ, पहले आप अपनी बात खत्म कर लें शहरयार जी। हाँ जी बाबा, तो ये बात ऐसी है कि बाबा एक सवाल मेरा भी है शहरयार जी से। हाँ। छलिए हैं। चुनाव में ये कुछ भी तान तारे तोड़ के लाने की बात करेंगे, चुनाव गुजर जाएंगे। मैं विधानसभा चुनाव में आपको बताऊं, फग्गन सिंह कुलस्ते की निवास विधानसभा पे था। वहां पर 7 बार के केंद्रीय मंत्री और 7 बार के सांसद और 3 बार के केंद्रीय मंत्री के जो आदर्श ग्राम मोदी जी की योजना थी उसके ये हाल थे कि वहां पर जल नल योजना के पाइप थे, टोटी शहरयार जी, ठीक है, सही बात है आपकी बात, आपने अपनी बात, इनका चरित्र है।
एक आपने अपनी बात रखी, एक सवाल अनुराग का आपसे। अनुराग सवाल पूछिए। जी जी जी। हाँ, दो बातें बाबा। एक तो घनश्याम जी से कि जैसा वो कह रहे थे कार्यकर्ता के तौर पे जाते हैं, तो क्यों यादव बहुल सीट पर मोहन यादव को भेजा जाता है और बेचारे शिवराज सिंह को आपने बंगाल और आज वो उड़ीसा में भी हैं, उड़ीसा भी गए हैं। खैर शहरयार भाई, जो आप कहते हैं कि मतदाताओं को बरगला दिया जाता है, तो मैं नाम लेके बता सकता हूं कि आपके किन मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों ने 1500-1500 रुपए देना शुरू कर दिया था नारी सम्मान का, 2 महीने अपनी जेब से दिया। तो कोशिश तो आपने भी की, लेकिन आपके लोग शायद बरगला नहीं पाए। तो ये दो तरफा होता है शहरयार भाई। चुनाव में तो चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है, जैसा हमारे संपादक कह भी रहे थे कि आपको चुनाव लड़ने में और राजनीति करने से कौन रोक रहा है। देखिए अनुराग जी, कांग्रेस ने जब भी जनहितैषी जो भी स्कीम्स लागू करी हैं, उसको किसी तरीके से उन पे थोपने का, डराने का काम नहीं करा है। उनका हक है, उनके हक के पैसे उनको दिए जाएंगे, उसका कांग्रेस विरोध नहीं करती है। अच्छा, निश्चित ही ये लोगों का जो चरित्र है, ये डराना जेब से दे रहे थे चुनाव से पहले, कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं अपनी जेब से दे रहे थे चुनाव से पहले फॉर्म भरवा कर। आप एक गंभीर पत्रकारिता करते हैं, आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, कहीं पर होंगे ऐसे अपवाद। और चुनाव में तो आप देखें देश में आज चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, एक ओवरनाइट जी। अच्छा सर यार, अभी आता हूं। एक अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए। अभिषेक जी, आपको क्या कहना है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आजमगढ़ गए? देखिए बाबा, मैं आजमगढ़ से ही आता हूँ और हमारे 10 के 10 विधायक वहां पे समाजवादी पार्टी के हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वहां धूल चटाई है, कोई सीट वहां जीत नहीं पाए। इन्होंने हमारे एक सांसद को तोड़ के उनको वो किया था। अभी दिनेश लाल निरहुआ जी वहां से सांसद हैं और उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने आजमगढ़ की जनता को छला है। जैसे छलना कहते हैं ना, कि जो फिल्मों में वो दिखाते हैं ठुमके और वो सारी चीजें करके, आजमगढ़ की जनता को ठुमके और ये सारी चीजें दिखाई और झूठे वादे किए। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र समझ, अगर वहां की जनता को कोई परेशानी होगी तो वो डॉक्टर अभिषेक राय के पास आएगा, वो बलराम यादव के पास जाएगा, रमाकांत यादव के पास जाएगा। उसे एकदम पता, वो मोहन यादव से मिलने भोपाल छोड़ के जाएगा। और सबसे ज्यादा जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बहुत प्रेम करती है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम आजमगढ़ की दोनों सीटें, आजमगढ़ और लालगंज, कितने मार्जिन से इस बार हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन पिछले बार तो हार गए ना, 8000 से हारे थे सिर्फ लोकसभा 8000, और वो भी हमारी गलती है। हमारी गलती कि हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना कर दिया कि आप सभा मत करिए, हम जीत करके आपको तोहफा देंगे। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें वहां लोड हुआ था। लेकिन इस बार कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। चलिए, सही है। जनता उनसे जो विशेष प्रेम करती है, आजमगढ़ की जनता खासकर, जो माननीय नेताजी कहते थे कि आजमगढ़ मेरा दिल है, ठीक है, वो दिल आजमगढ़ की जनता का है। और स्वर्गीय नेताजी के दिखाए रहे रास्तों पे समाजवादी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जाति में बांधने का काम नहीं करते, ठीक है, हम सबको साथ लेके आगे बढ़ने का काम करते। हम भाजपा की गंदी रणनीति, डिवाइड एंड रूल की रणनीति पे नहीं चलते। चलिए अभिषेक जी, आपने अपनी बात रखी। मैं घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, इसका एक दूसरा पहलू है। इसका ये पहलू है कि आपका बहुत एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर माना जाता है, जो योगी जी हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, और एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री यदि वहां जाता है तो क्या एक वहां का मुख्यमंत्री कैसा फील करेगा? आप मुझे बताइए। आप कहीं के इतने बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है, और उसके यहाँ पे यदि मैं चला जाऊं दूसरे प्रदेश से तो कैसा लगेगा? ये आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मनोरंजन जी, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और विश्व में सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी के पास में है तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, कांग्रेस के पास में भी नहीं है। और अभी अभिषेक जी बोल रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पास में भी नहीं है। ये सब शने शने
क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है, छोटे छोटे प्रदेशों की पार्टी बनती जा मेरा रही है। मेरा सवाल था, मेरा सवाल कुछ और था। वही बता रहा हूं, घनश्याम जी। कार्यकर्ता होने के नाते जिसकी जहां ड्यूटी लगाई जाती, जिसको जहां भेजा जाता है, वहां जाकर के और पार्टी की रीति नीति योजना के अनुसार वहां काम हो, ये करने का काम होता है। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका अपना अलग स्थान है। लेकिन मध्य प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे बिहार से, अन्य अन्य प्रांतों से, जहां जहां जिस कार्यकर्ता अब तो बिहार में भी आपकी सरकार आ गई है, तो बिहार भी भेजेंगे फिर, तो इसका मतलब वहां के लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए मनोरंजन जी, लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। ये पार्टी चुनाव की तरीके से कैसे लड़ा जाए और चुनाव कैसे जीता जाए, हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जनकल्याणकारी नीतियां योजनाएं, उनको हम पहुंचाएं। हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और सारा का सारा देश एक दूसरे की योजनाओं से परिचित हो, ये ध्यान में रख करके हम सब लोग काम करते हैं। और लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारी जो गरीबी उन्मूलन के काम में, हमारे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान में, और हमने अभी जैसे अभिषेक जी कह रहे थे ठुमके लगाने का काम, अरे भैया ठुमके लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात घनश्याम जी रखी। जो हमारे घोषणा शहरयार जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगा। शहरयार जी संक्षेप में। बाबा, मैं आपको बता रहा था कि जब मैं अभी विधानसभा चुनाव में निवास विधानसभा में था, वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को हमारे प्रत्याशी ने हराया, जो कि 7 बार के सांसद, 3 बार के केंद्रीय मंत्री हैं। उनके विधानसभा निवास में एक आदिवासी बच्ची हमको मिली, वो 44 किलोमीटर निवास से 40 किलोमीटर इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जा रही थी। तो ये व्यवस्था थी 36 साल के सांसद के क्षेत्र की बात, जो घनश्याम जी बोल रहे हैं ना, इतना विकास करा है, ये विकास की इनकी पोल खुल रही है। हमारी आदिवासी बहनें 40 किलोमीटर ठीक है, और लकड़ियां लेके आती हैं। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, एक बात तो सही है, आपका पॉइंट मैं मानता हूं। अनुराग, एक बात तो ये है कि जो घनश्याम जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमेशा चुनाव मूड में रहती है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये एक सीखने वाली बात है इस पार्टी से। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं बाबा। बीजेपी अगर डॉक्टर मोहन यादव कल मुख्यमंत्री बने तो अगले दिन से फिर वो 5 साल बाद चुनाव की तैयारी करने लगती है, ये हम और आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहरयार भाई ने एक बात कही वो भी बहुत अहम है कि आप दशकों तक सत्ता में रहते हैं, उसके बावजूद अब आप बीजेपी यहाँ वो पार्टी नहीं है जो 5 साल पहले सत्ता में थे, उसको कुछ बदलना है। लेकिन अगर 20 साल बाद भी किसी अस्पताल के लिए किसी को 40 किलोमीटर दूर आना पड़े तो ये भी सोचने वाली बात है। खैर, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक सियासत का मुद्दा है जिसके तहत मोहन यादव को एक फॉर्मूले के तहत इन सीटों पर भेजा जा रहा है, दूसरी व्यवस्था का मुद्दा है जिसमें इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद कई सारे विषय हैं जिसको कि एड्रेस किया जाना जरूरी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में भले ही मुख्यमंत्री चुनावी दौरे करते रहें अलग अलग राज्य, जैसे मैंने कहा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये सही भी है, जैसा कि घनश्याम जी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और जिसको जहां बोला जाता है, देखिए मुख्यमंत्री 16.5 साल के एक झटके में हटा दिए गए, लेकिन वो चुपचाप कभी दक्षिण भारत जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कोई उफ नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई ऐसी सुर्खियां नहीं है कि नाराजगी में कोई काम नहीं कर रहे, वो बाकायदा जा रहे हैं चुपचाप, और जिन राज्यों में जिम्मेदारी दी जा रही वहां जाकर अपना काम कर रहे हैं। जरूर। अब हम एक और मुद्दा लेंगे, लेकिन घनश्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। शहरयार जी आप रुकिएगा, आप घनश्याम जी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अनुराग, आप भी हमारे साथ रहिए। और ये मुद्दा है राज्यसभा चुनाव का। अब ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आज वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने एक भोज भी रखा है। और अनुराग, क्या खबर है? मेरी खबर यह है कि सोनिया गांधी राजस्थान से आ रही हैं और कमलनाथ जी के लिए राज्यसभा का रास्ता जो है वो खुल गया है।
देखिए लगभग इसी फॉर्मूले पर हम जाने जा रहे हैं। हम तक भी खबरें जो पहुंच रही हैं बाबा, ये जरूर है कि हर कांग्रेस यूनिट की तरह जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इकाई है उसने भी यही चाहा और यही खत लिखा कि अगर सोनिया गांधी यहां से राज्यसभा जाना चाहें, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं आपकी खबरों में हमेशा ही दम रहता है और शायद यही व्यवस्था बने और इसके बाद प्रशस्त हो जाए राह कमलनाथ की राज्यसभा जाने के लिए, क्योंकि एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है जो संख्या बल है विधानसभा में उसका, तो उसके आधार पर, और नकुल नाथ ही हो सकता है क्योंकि कई बार वो अपनी दावेदारी खुलकर कह चुके हैं कि वही लड़ेंगे छिंदवाड़ा से, तो पिता राज्यसभा में और पुत्र लोकसभा में, यही फॉर्मूला शायद बने यहां से। शहरयार जी, यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा बनता है, नया चेहरा क्यों नहीं? वही जो है चेहरे आप रिपीट करते रहते हैं, जो विधानसभा लड़े हैं उसके बाद अब वो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा लड़े हैं वो बेटा लोकसभा जाएगा, ऐसा क्यों? देखिए बाबा, अभी ये पार्टी का आंतरिक मामला है, कुछ भी क्लियर नहीं है। पार्टी क्या तय करती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है। अगर कमलनाथ जी को भेजा जाएगा तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में अभी विधानसभा का चुनाव पिछले बार लड़ा है और पिछले 6 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है। अगर पार्टी उनको राज्यसभा में भेजती है तो इसका स्वागत कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, उसका क्या आदेश होगा उस पर डिपेंड करता है। पार्टी ने भी कमलनाथ जी को बहुत कुछ दिया है सर, ऐसी बात नहीं है, कमलनाथ जी को भी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कांग्रेस में कि नए लोग कब आएंगे? नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। शहरयार खान क्यों नहीं बन सकते राज्यसभा के मेंबर? मेरा यही सवाल है। बाबा बिल्कुल वाजिब है आपका सवाल, और निश्चित ही युवाओं को उम्मीद रहती है कि उनको पार्टी की मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन अंतोगत्वा निर्णय पार्टी का, हमारा प्रदेश का नेतृत्व रिकमेंडेशन करता है और केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेता है। उसके बाद ही कुछ तय होता है। हम तो पार्टी के वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होता है उसको स्वीकार करते हैं। देखना है पार्टी किस दिशा में ये आदेश करती है कि कमलनाथ जी को भेजती है या किसी युवा को भेजती है, नए चेहरे को भेजती है, ये वक्त के गर्त में है। अनुराग, जीतू पटवारी ने तो कोशिश की थी कि सोनिया गांधी यहीं से आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाए कमलनाथ जी की, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि जब कमलनाथ दिल्ली आए और सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैडम यदि आप आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम है, आप नहीं आना चाहती है तो फिर मैं अपना साइन कर रहा हूं। और 10 जनपद जो है, जहां तक मेरी जानकारी, कमलनाथ को मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बाबा, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे जो आपने शहरयार भाई का नाम बोला तो मुझे लगता है आप दिल्ली में बैठे हैं, शायद वो मिठाई अगर खिलाना चाहें तो मैं सहर्ष उपलब्ध हूं। लेकिन जो दिल्ली आऊंगा तो जरूर। तो कमलनाथ जी की बात जो बिल्कुल, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपने जो कहा है कि कमलनाथ जी को शायद मना ना कर पाए, तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं कि पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया और इन लोगों ने भी एक बार फिर से 15 साल बाद सत्ता में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो हो सकता है कि उसके रूप में उपकृत किए जाएं। जरूर। शहरयार जी, आपका और अनुराग, हमेशा की तरह आपका बहुत मजा आया आज का शो करके, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज धन्यवाद बाबा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देखते हैं, कमलनाथ जी ने आज एक डिनर भी रखा है, उसके बाद 15 तारीख तक जो है राज्यसभा के में नामांकन का आखिरी दिन है, तो तब तक स्थिति साफ हो जाएगी। आज देर रात या कल तक पता चल जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस जो से राज्यसभा में कौन आ रहे हैं। वैसे कमलनाथ का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा में आ रही हैं। एनडीटीवी इंडिया पर, एनडीटीवी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।